वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शिक्षक भर्ती तैयारी 3.0 और 4.0 के लिए कुछ अपडेट है जो कि रात में आ गई थी रजनीश कुमार, जो कि न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं उनकी तरफ से। तो उस पर कुछ पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स हैं जिसे मैं डिस्कशन करता हूं। आप तो जानते हो कि मैं थोड़ा बिजी रहता हूं, तो जब मेरे पास ऑथेंटिक सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तब मैं वीडियो बनाता हूं और शेयर करता हूं आप लोगों के बीच। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। क्या है टॉपिक है बिहार टीआरई 3.0 और 4. बिहार शिक्षक भर्ती में जो भी अपडेट है आपको अभी मिलेगी। रोस्टर क्लियरेंस 50% आरक्षण पर आज होगी टीजीटी की आंसर जारी, और प्लस 37,000 बैकलॉग सीट्स के साथ होगी जारी टीआरई 3 का रिजल्ट। ठीक है, महिलाओं की सिलेक्शन 50-60 पे ही होगा, 55-60 पे ही होगा। क्यों होगा, बात करते हैं डिटेल्स में। चलिए डिस्कशन करते हैं कल की जो लेटर थी उसके बारे में। कल की जो लेटर थी उसमें बताया गया था कि एचएम, हेड मास्टर और हेड टीचर की जो वैकेंसी थी वो टीआरई 3 से जुड़ी खबर, इस दोनों मुद्दे पे इस लेटर में डिस्कशन किया गया था। मतलब कि बताया गया था, इन्फॉर्मेशन दी गई थी। पहला तो एचएम के बारे में, एचएम और हेड टीचर जो भी थे उसके बारे में बताया गया था कि इनके रिजल्ट जो आने बाकी है, और टीआरई 3 की जो रिजल्ट से जुड़ी खबरें हैं वो इसमें डिस्कशन किया गया है। ठीक है, चलो डिस्कशन करते हैं। 10 अक्टूबर तक जारी हो सकता है एचएम की रिजल्ट। ठीक है, ये दुर्गा पूजा में जो भी बताया गया था आपको कि ये न्यूज़ मिलेगा आपको, दुर्गा पूजा में ही ये रिजल्ट आ जाएगा। एचएम की जो रिक्रूटमेंट थी वे टीआरई 3 से जस्ट पहले हुई थी एचएम की और हेड टीचर की एग्जामिनेशन। उसकी रिजल्ट आपको 10 अक्टूबर तक, मतलब 10 अक्टूबर से पहले पहले जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। शिक्षा विभाग ने एचएम हेड टीचर का रोस्टर क्लियरेंस फॉर जीएडी को भेजा पत्र। कल सोमवार को जीएडी से आयोग को भेजा जाएगा पत्र। कल सोमवार है और कल ये पत्र आयोग को भेज दिया जाएगा। ठीक है, 50% आरक्षण रोस्टर के साथ। हाँ, ये बात जो है आप ध्यान करके देखें, 1 सेकेंड। आरक्षण पर अब ये कंफर्म हो गया, जो कि बहुतों के मन में संशय था कि 50% पे होगा या 65% पे। अब ये क्लियर न्यूज़ आ रहा है कि इसी के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस होगा और तभी आ जाएगी रिजल्ट आपकी। मैक्सिमम स्टेट्स में, सॉरी मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में ये जो है वो सारी लेटर आ चुकी है शिक्षा विभाग के पास, बीपीएससी के पास भी। और ये रोस्टर क्लियरेंस का अभी बात करते हैं आगे डिटेल्स में। ये है रजनीश कुमार। विजयादशमी से पहले एचएम और हेड टीचर के रिजल्ट का लक्ष्य। देखिए 10 अक्टूबर तक तो 10 अक्टूबर जो है वो अल्टीमेटम है, और विजयादशमी मतलब विजयादशमी जो होता है वो दुर्गा पूजा 10 अक्टूबर से पहले पहले का एचएम और हेड टीचर की जो रिजल्ट देनी है उसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं अब हमारी टीआरई 3 के बारे में बात हो रही है। टीआरई 3 की रिजल्ट के बारे में हरी झंडी, देखिए बहुत बड़ी बिग अपडेट है ये। टीआरई 3 की जो है वो हरी झंडी मिल गई है रिजल्ट की। अब इसमें लेत लतीफ़े की बात अब कम ही हो रही है। अब आपको जो डेट बताया जा रहा है वो उसके अकॉर्डिंग, वैसे ये ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन रजनीश कुमार जी के द्वारा जो बताया गया उसको उस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि उनकी ज़्यादातर बातें सही होती है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा विभाग तो चुप्पी बनाए बैठी है। डे पर डे उनका जो है वो 9 to 10 टीजीटी के सारे सब्जेक्ट्स का आंसर की अभी तक नहीं दे पा रहे हैं वो। वैसे आज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आज हो गया आपका 30, आज 30 है। आज मैक्सिमम चांस है कि आज आपकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, कब आएगी, तो आज आपका शाम 7 बजे से पहले आ जानी चाहिए। ठीक, तो ये रही आज की न्यूज़। और टीआरई 3 का रिजल्ट भी मिल गई, हरी झंडी मिल गई है इसको। ठीक है, 25, देखिए ध्यान देने की बात यह है कि 25 जिलों से 25 डिस्ट्रिक्ट, 25 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनसे जो है रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है, उनसे पत्र मिल चुकी है विभाग को, बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को, और बीपीएससी के पास आ चुकी है। 1 अक्टूबर मतलब कल तक, 1 अक्टूबर तक सभी जिलों से विभाग को रोस्टर क्लियरेंस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर तक बिहार के जितने ज़िले हैं सबसे रोस्टर क्लियरेंस प्राप्त हो जाएगा, और 6 अक्टूबर तक जीएडी की माध्यम से आयोग को रोस्टर क्लियरेंस का मिलेगा पत्र। ठीक है, 6 अक्टूबर तक, 1 अगस्त तक सभी ज़िलों से विभाग को हो जाएगा प्राप्त, और 6 अक्टूबर तक जीएडी के माध्यम से आयोग को, मतलब बीपीएससी को मिल जाएगा
ये पत्र रोस्टर क्लियरेंस का 1 अक्टूबर तक शिक्षा विभाग के पास आएगा, विभाग को मिलेगा, और 6 अक्टूबर तक शिक्षा विभाग बीपीएससी को अपना सौंप देगी। ठीक है, जो भी होगा उसमें ऊपर नीचे देखते हुए। तो अब जो बात हो रही थी जिनके मन में था, और एक चीज़ और देख लेते हैं तब डिस्कशन करते हैं बैकलॉग के बारे में। 20 अक्टूबर से पहले हाँ देखिए ये बहुत बड़ी बात है, 20 अक्टूबर जो आपका है वो अल्टीमेटम डेट रखा गया है। 20 अक्टूबर से पहले TRE 3 का रिजल्ट देने का फुल्ली प्लान है बीपीएससी का। ठीक, 65% आरक्षण पर नहीं होगी, कितने पे होगी? 50% के आधार पर ही रिजल्ट होगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान देने की बात। अब बैकलॉग की बात है। अब आप बोलोगे कि बैकलॉग सारी फेक न्यूज़ आप चला, नहीं, देखो मैंने पहले भी बोला था कि ये बीपीएससी के हाथ में नहीं है कि बैकलॉग सीट ऐड करना है कि नहीं करना है। तभी तो आपने अगर वहाँ पे पूछा था तो खैर उनकी भी गलती नहीं थी, जो रिपोर्टर थे वहाँ पे, उनकी भी गलती इसलिए नहीं थी कि कुछ तो पता चले, कुछ तो इनको पता होगा। अब इन लोगों के बीच में, बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये तो उन्हें नहीं पता था कि दोनों अपनी मन की कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है, दोनों के बीच तो अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि 20 तारीख तक जो इन्होंने बताया यहाँ पे कि 1 अक्टूबर तक सभी ज़िलों में रोस्टर क्लियरेंस, 1 अक्टूबर तक सभी ज़िलों से शिक्षा विभाग को रोस्टर क्लियरेंस होगा। शिक्षा विभाग को, किसको होगा? शिक्षा विभाग को रोस्टर क्लियरेंस होगा। उसके बाद जो है शिक्षा विभाग क्या करेगी, 6 अक्टूबर तक उसमें जो भी बैकलॉग सीट है वो प्लस करके आपको भेजेगी। किसको भेजेगी? वो भेजेगी आपको आयोग को। किसको? आयोग को भेजेगी, मतलब बीपीएससी को भेजेगी ये लेटर। ठीक, ये लेटर जब बीपीएससी के पास जाएगा, अब बीपीएससी इसे डिसाइड करेगा और इस पे जो भी परसेंटाइल पे तो नहीं करेगा, परसेंटेज पे ही करेगा। जो भी परसेंटेज बनता है इसका यूआर का, ईडब्ल्यूएस का, ईबीसी का और सारे कैटेगरी का, उसके अकॉर्डिंग आपकी और आपके सीट्स के अकॉर्डिंग वो कट ऑफ डिसाइड करेगा, और कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपकी रिजल्ट आ जाएगी 20 अक्टूबर से पहले, 20 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बैकलॉग की मैंने बात कर ली कि शिक्षा विभाग के हाथ में है वो कि कितनी रोस्टर क्लियरेंस करे और कितने सीट उसमें ऐड करनी है, वो शिक्षा विभाग ऐड करेगी। बीपीएससी उसमें कोई ऑथराइज्ड बॉडी नहीं है और ना ही ऑथराइज्ड काम वो कर सकती है। वो सिर्फ आपको जितने सीट शिक्षा विभाग उसे देगी रोस्टर क्लियरेंस के बाद, उस पर वो भर्ती देगी, मतलब उस पर वो कट ऑफ डिसाइड करेगी, रिजल्ट डिसाइड करेगी। ठीक है, अब 65। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने के साथ ही मैं वीडियो कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा काम रहता है मेरा ऑफिस में, ऑफिशियल वर्क है मेरा, तो यहाँ भी देखना होता है। तो देखिए ये 35,000 जो मैं बता रहा था, जो सीट्स हैं 35,000, ये आपकी TRE 3। अब देखो टोटल सीट कितनी है, टोटल सीट की बात हो रही है यहाँ पे। जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन मिली है, टोटल सीट जो है वो है आपका कितना, बैकलॉग सीटें, ये जो मैं बता रहा हूँ अभी वो किसकी है, वो बैकलॉग की है। टोटल बैकलॉग की सीटें कितनी हैं, तो टोटल हैं ये 68,000 के अप्रॉक्स। ठीक है, 68,000 प्लस है। अब बैकलॉग सारी तो ऐड करेगा नहीं TRE 3 में शिक्षा विभाग, तो TRE 3 में इन्होंने ऐड कर देनी है कितनी, इन्होंने ऐड कर देनी है 37,000। इनकी प्लान है कि मुझे ऐड करनी है, जहाँ तक विभागीय इन्फॉर्मेशन है यहाँ तक पता चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग तो जैसे जितने भी पर्सन हैं वहाँ पे मेरे, सबकी यही प्रयास है कि इसमें से प्राथमिक में भी ऐड किया जाए, TGT में भी ऐड किया जाए, 6 to 8 में भी ऐड किया जाए, 11-12 में भी ऐड किया जाए। ठीक है, तो सब में ऐड होगा, आप टेंशन ना लें। और जो ये बता रहे हैं आपको कि EWS और UR में नहीं ऐड होगी, तो ये 100% ऐड होगी, दोनों में ऐड होगी तो सब में ऐड होगी। ठीक है, और 37,000 उसमें रह गई, और बाकी जो भी सीट बची है, बाकी आपकी जो बची है वो ऐड हो जाएगी किसमें, 4.0 में, और फिर आपकी 4.0 में वैकेंसी और इंक्रीज होगी।
ठीक है। और अगर नहीं ऐड होती है तो गवर्नमेंट उसे बचा के 5.0 के लिए शिक्षा विभाग रख लेगी। क्यों रख लेगी? क्योंकि आगे इलेक्शन है, गवर्नमेंट जो भी आती है उसको अपनी वाहवाही की पड़ी हुई है, हम तो ये चाह रहे हैं कि इस बार TRE 3 में जो भी हो जाए बच्चों की 100% तुम रिजल्ट दो। 3.0 में 100% रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी अगर गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर 30% ये जो है 100% रिजल्ट अगर BPSC दे देती है, बेशक 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अप्लाई ना करे, क्योंकि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अप्लाई करने के तो मूड में गवर्नमेंट मुझे दिख नहीं रही है। नीतीश जी, अगर मेरी वीडियो आप तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचे तो आप प्लीज़, या आपके किसी भी मंत्री तक पहुंचे तो आप प्लीज़ 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के बारे में एक बार सोच लें। आपको थोड़ा सा वक्त पड़ेगा, लेकिन इससे करीब करीब 35,000 स्टूडेंट का कल्याण हो जाएगा। 35,000 तो नहीं बता सकते, लेकिन 35% जितने भी सीट थे उसमें 35% स्टूडेंट ज़्यादा सेलेक्ट होंगे, वरना ये स्टूडेंट की सीट आप मिनिमाइज कर दीजिए। रोस्टर क्लियरेंस के बाद या तो बैकलॉग सीट ऐड होती है या नहीं होती है। अगर ऐड हुई फिर भी 35% इसमें से आप माइनस कर दो कि इतने तो बहाली ये देंगे नहीं आपको। और अगर बैकलॉग सीट नहीं होगी फिर भी 35% आप माइनस कर दो, क्योंकि ये पूरी आपका हिस्ट्री गवाह, इतिहास गवाह है इसका। TRE 1.0 2.0 हर किसी में इन्होंने अपनी 35% से ज़्यादा सीटें बचा ली थी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कृपया TRE 3.0 में जो है स्टूडेंट्स को, कितने स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा मुख्यमंत्री जी। TRE 3.0 में जो है बैकलॉग सीटें तो ऐड करो आप, लेकिन 100% सीट पे रिजल्ट दे दो। अगर आपको 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट में लागू करने में दिक्कत हो रही है तो आप कम से कम DV पहले करवा लो, DV रिजल्ट से पहले बिफोर रिजल्ट आप करवा लो, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी बात के को कंप्लीट करते हुए मैं वीडियो की एंडिंग करता हूं। और अगर वीडियो में आप बने रहे हो, अभी तक आपने देखा है मेरा, और थोड़ा सा भी अगर 1% भी आपको लगता है ट्रस्ट है, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।